हर साल में जब कुछ रिपोर्ट्स आती है इंडेक्स की, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो मैं देखता हूँ कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक वो पाकिस्तान भी हमसे ऊपर रहता है। और मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है कि ये क्यों है। मतलब उनके यहाँ तो अभी ईरान में वॉर चल रही थी, 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया गया, 60% सरकारी गाड़ी बंद कर दी गई, छोटे छोटे कर्जा मांगने दुनिया भर में जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा हाथ जोड़ता है, उसके बावजूद वो हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे खुश हैं। श्रीलंका देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी देखेंगे, हाँ, वो हमसे आगे हैं। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स अफगानिस्तान हमसे आगे है। तो ये तो साफ है कि ये बने बनाए हैं, मतलब ये उसमें कोई सच नहीं है। हर साल में जब कुछ रिपोर्ट्स आती है इंडेक्स की, हैप्पीनेस इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, धमाका इंडेक्स, तो मैं देखता हूं कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक वो पाकिस्तान भी हमसे ऊपर रहता है। और मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है कि ये क्यों है। मतलब उनके यहाँ तो अभी ईरान में वॉर चल रही थी, 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया गया, 60% सरकारी गाड़ी बंद कर दी गई, छोटे छोटे कर्जा मांगने दुनिया भर में जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा हाथ जोड़ता है, उसके बावजूद वो हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे खुश हैं। श्रीलंका देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी देखेंगे, हाँ, वो हमसे आगे हैं। ये मीडिया फ्रीडम इंडेक्स अफगानिस्तान हमसे आगे है। तो ये तो साफ है कि ये बने बनाए हैं, मतलब ये उसमें कोई सच नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है कि ये गलत है, प्रश्न ये है कि इनको क्यों इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये जानबूझ पे किया जा रहा है। और इसका कारण है क्योंकि हम जिस तरीके से, मैं अभी इतिहास के बारे में बोल रहा हूँ था, याद रखिए कि इतिहास अभी भी चल रही है, अभी भी जीवित इतिहास है। तो जिस तरीके से हमारे कॉलोनियल पीरियड में और उसके पहले जिस तरीके से हमारे सेल्फ इमेज को इतिहास के मैनिपुलेशन से उसका किया गया, मैनिपुलेट किया गया, उस तरीके से हमारे अभी के हमारे सेल्फ इमेज के और दुनिया के हमारे बारे में जो इमेज है उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पे हम भारत को एक पिंजड़े में डाल के रख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए ये इंडेक्स लिखते जाइए, आपको क्या जाता है, लिखें आप, इसको सिर्फ मतलब इग्नोर कीजिए। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि देखिए इसमें आपके ऊपर रियल लाइफ इसका असर पड़ता है। जैसे आपके लिए सॉवरन रेटिंग, भारत में जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, और उसमें एक प्रभाव सॉवरन रेटिंग से आती है। तो हमारा जो सॉवरन रेटिंग जो भी है वो सिर्फ कुछ हद तक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है। उसमें 20% जो वेटेज है वो एक सब्जेक्टिव इम्प्रेशन के आधार पे किया जाता है। अब हमारे सॉवरन रेटिंग पे मैंने बहुत एनालिसिस किया, तो उसमें से ये निकला कि अगर हम सिर्फ अपने आर्थिक आंकड़ों के आधार पे अपना सॉवरन रेटिंग करते हैं तो हम 1 या 2 नॉच ऊपर होंगे। तो हमारा रेटिंग कहाँ से आ रहा है? तो रेटिंग का जो नीचे किया जा रहा है पूरी तरह से ये जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसके आधार पे है। तो मैंने और भी खोद के निकाला भाई क्या हो रहा है। तो निकाला कि देखिए ऐसे थिंक टैंक्स हैं दुनिया में। एक का नाम है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, स्वीडन में है, फ्रीडम इंस्टीट्यूट है यूएस में। ऐसे कुछ गिने चुने थिंक टैंक हैं, वो हम लोगों पे रेटिंग छापते हैं। ये जो आपने कहा ना मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, यही गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अब इनका जो हमारे ऊपर जो इनका इम्प्रेशन है तो कहाँ से आता है? तो मैंने और खोद के देखा, तो आपको लगेगा कि बहुत रिसर्च किया है, उनको दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, सब कुछ मालूम है, कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं है। वो बहुत ही मतलब 5-10 ऐसे एक्सपर्ट्स के उनके जो भी सोच है उसके आधार पर कर देते हैं। हम अब इस कमरे में जितने हैं, मैं आप कैमरामैन बैठ के अगर और कॉफ़ी पी के दुनिया भर को रेट करते हैं, ऐसे ही है और कुछ नहीं है। बिना डेटा के किसी का ओपिनियन है। अब ओपिनियन तो कुछ भी हो सकता है, और भी अच्छा ये बताते नहीं है कि ये किसका ओपिनियन है, ये और भी अच्छा चीज़ है। तो मतलब एक तो है कि पूरे इतने 140 करोड़ लोगों का के मतलब डेमोक्रेसी पे ये लोग पूरा टिप्पणी लिख रहे हैं, 5 लोग बैठ के। मतलब आप अगर एक कॉलेज के इलेक्शन में भी 5 लोगों का सर्वे करेंगे तो लोग बोलेंगे सर्वे ठीक नहीं है।
तो ये पूरे डेमोक्रेसी का और उसका दुनिया में उसका क्या रैंकिंग है, उस 5, 6, 10 लोगों का ओपिनियन लेके ये लोग छाप रहे हैं, और ये भी नहीं बताएंगे कि ये कौन 5 लोग हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, था इसी वक्त हम लोग मैं, आप और ये कमरे में जो कैमरामैन है, हम लोग बैठ के भी हम बता सकते हैं, फिर बताएंगे, आपको नाम नहीं बताएंगे। तो मतलब वी शुड नॉट टेक देम सीरियसली। नहीं, सीरियसली लेना चाहिए, यही अलग मेरी सोच है। इनके रेटिंग को लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके आधार पे वो हमें एक पिंजड़े में डाल रहे हैं, आप समझ गए? क्योंकि इसका असर एक रियल लाइफ असर होता है, वास्तविक असर है इसका। और ये एक तो मैंने आपको सॉवरेन रेटिंग में बताया, दूसरा है कि इसी रेटिंग्स के आधार पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं। तो क्या होगा, आज से 20 साल बाद आपके बच्चे इसमें सर्च करेंगे कि भारत डेमोक्रेसी है या नहीं, समझ गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम उनके उस डेटा पे ट्रेंड है, तो वो कहेगा नहीं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो आपका पूरा जो रियलिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरीके से बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, नहीं, हम तो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। उसका जो मतलब है, वो कोई इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तो इस तरीके से आपके डेमोक्रेसी को काट दिया जाएगा। और इस पे आप ये मत सोचिए कि ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हमारे पूरे इर्द गिर्द में, हम भारत के चारों ओर आप देखिए, सब जगह अचानक से ऐसे एक रेबेलियन होता है, रिवोल्ट होता है और तख्ता पलट दिया जाता है। वो कहाँ से आता है? ऐसे ही मैनिपुलेट करके बनाया जाता है जो ग्लोबल नैरेटिव है, और फिर बाद में आपको बताएंगे कि अरे हम लोग सरप्राइज्ड हो गए। सरप्राइज नहीं है, आप इसमें लोग सिस्टमैटिक निवेश करते हैं, और इसमें इसीलिए हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से हमें मैनिपुलेट का, आपको तो मैंने इतिहास के मैनिपुलेशन के बारे में कहा, आज के करंट हमारे देश के अंदर जो भी बाहर के जो शक्तियां हैं वो हमें मैनिपुलेट करती हैं। वो अपने जो भी कारण से मैनिपुलेट करती हैं, या जियोपॉलिटिकल कारण हो, कमर्शियल कारण हो, जो भी है, हमारे ऊपर ये कंटिन्यूअसली ये दबाव रहता है। हमारी ये समस्या है कि हमारे यहाँ जो मीडिया है वही इनको बढ़ावा देती है। आपने देखा है ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारे फ्रंट पेज पे आता है, हमारे कोई जर्नलिस्ट इसमें खोद के नहीं निकालते कि ये डेमोक्रेसी इंडेक्स आया कहाँ से, हैप्पीनेस इंडेक्स आया कहाँ से। और हैप्पीनेस, वैसे भी आप हैप्पीनेस का डिफिनेशन ही नहीं निकाल सकते, तो आपने दुनिया को रेट कर दिया। अगर आप कौन खुश है नहीं है वो डिफाइन करना बहुत कठिन है। तो एक आदमी का अगर आपको मैं अगर एक डेफिनेशन के आधार पर निकालूं कि आप खुश हैं कि नहीं हैं, आप नहीं कर पाऊंगा मैं। कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ तो नहीं है, सब्जेक्टिव चीज़ है। लेकिन इन लोगों ने पूरे दुनिया के 200 देशों को नाप के बताया कि ये लोग, ये पूरा देश खुश है, ये पूरा देश, ये तो अजीब है। ठीक है, एक थ्योरी सरकार भी देती है सर खुशी को लेकर कि 10 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बनेंगे। हाँ, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं, ये नंबर बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी हमारी, अगर प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो जो चमक सरकार आंकड़ों में दिखाती है खुश करने के लिए, वो ग्राउंड रियलिटी से अलग हो जाती है। क्योंकि अभी भी हम उस देश में जहां पर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। नहीं, तो आप ये दो चीज़ों में कोई मतलब एक टक्कर नहीं है। गरीब भी हैं और हमारी अर्थव्यवस्था आगे भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ हो रही हैं। इस वक्त हम 4 ट्रिलियन डॉलर आज जो है दुनिया के 5वें नंबर पे हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था का जो साइज है 4 ट्रिलियन है, ठीक है। और लक्ष्य 10 का है। लक्ष्य 10 का है, जब पहुंचेंगे वो अलग बात है। आज 4 है। और ये भी सच है कि हमारी जो आगे बढ़ने की विकास दर जो है वो दुनिया के नंबर 1 पे है। तो हम दोनों, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या नंबर 1 है। तो आप सिर्फ एक डिवीजन कर लीजिए, इकोनॉमी के साइज को अगर आप 140 करोड़ से आप डिवाइड कर लीजिए तो स्वाभाविक है वो नंबर कम हो जाएगा।
हाँ तो बट चाइना जैसे चाइना है तो चाइना अभी हमसे कहीं आगे, हमसे 15 साल पहले इन लोगों ने इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उन लोगों ने शुरू किया, तो वो आगे हैं। तो चलिए आप इकोनॉमिकल एडवाइजर है, समझ लेता हूँ मैं। चाइना ने नहीं, अब ये बात ठीक से समझिए। तो लोग बताएंगे कि ये चमक है, ये आप इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश की। अरे भाई, ग्रो नहीं करेंगे तो पर कैपिटा इनकम भी कैसे बढ़ेगी ना। आप जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम। अगर मैं जीडीपी को बढ़ाऊं नहीं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाऊंगा कैसे? हमारा अभी भी पर कैपिटा इनकम $3,000 है, बहुत कम है। इसका मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था आगे नहीं, रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, लेकिन लो बेस है हमारा। पर कैपिटा इनकम आज भी कम है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए पूरे अर्थव्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। हम के शिफ्ट में बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब नहीं है कि जब हम, मतलब ऐसा है कि किसी एक लंबे यात्रा में पहला कदम डालते हैं, देखिए आप तो पहुंचे नहीं पहुंचे भाई, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं अभी। समझ गए? तो ये कहना कि अरे आप क्यों, हाँ, हम जो हमारी जो आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो अच्छी है, यही सिर्फ बता रहे हैं आपको। लक्ष्य अभी भी आगे है, 10 ट्रिलियन हम पहुंचेंगे, आज से कुछ साल लगेंगे अभी, लेकिन हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं वो पहले हम लोग नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही है हमारा कहना। और इसको करने के लिए हमको बहुत सारे निवेश करने की ज़रूरत है, आर्थिक सुधार करने की ज़रूरत है। ये कठिन कार्य है, तो ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है। ये बहुत कठिन, और आप दुनिया में परिस्थितियाँ आप तो देख ही रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसको अभी भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये कठिन परिस्थिति है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं।